प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा से न्योता आ गया है। जी हां, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर G7 समिट के लिए भारत को न्योता क्यों नहीं आया है, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi. इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल भी लेगा, ब्रिक्स का भी मेंबर है, SCO का भी मेंबर है और वेस्ट की सपोर्ट भी चाहता है, टेक पार्टनरशिप भी चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना चाहता है विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट। इंडो पैसिफिक में लीडर भी बना दिया। खालिस्तानियों देखो, पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों। मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। ब्लड प्रेशर खालिस्तानियों का ऐसा होना चाहिए कि दिमाग की नस अब फटी तो तब फटी। तो भाई फाइनली अभी मोदी जी जा रहे हैं कनाडा G7 समिट में। इनवाइट आ गया उनको, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे कनाडा के, उन्होंने फ़ोन करके पर्सनली कॉल करके मोदी जी को बुलाया कि प्लीज़ आप आइए। अब इसके बाद क्या होना था, पाकिस्तान में तो एक जो खुशियाँ थी वो मातम में बदल गई क्योंकि उनको लग रहा था भाई भारत को अब की बार बुलाया ही नहीं जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी चर्चा ये हमारे देश में हो रही थी, अपोजिशन और कुछ पार्टी के लोग हंगामा मचा रहे थे कि भाई मोदी जी को नहीं बुलाया, बेइज्जती हो गया भारत का। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक कह लें कि G7 की समिट के अंदर, बट द पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है और ऐसी आबादी की हर किसी को ज़रूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक है, बहुत ज़्यादा, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई उनको कहाँ से बुलाया जा रहा है, कहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है, कहाँ भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में? देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे। भारत बड़ी इकोनॉमी है, भारत से संबंध कनाडा के लिए जरूरी है, भारत के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध जरूरी है। यानी कि लगातार 7वें साल भी भारत G7 की समिट में हिस्सेदार बनेगा। कनाडा के इस न्योते पर पीएम मोदी ने कनाडा को बधाई दी है। इससे साफ है कि केवल 24 घंटे में पाकिस्तान का भारत को अपमानित करने का सपना राख हो गया। और दूसरी चीज, मोदी जी बात करेंगे सप्लाई चेन के बारे में। 100% आप लिख के ले लो। मोदी जी का फेवरेट टॉपिक, 2 फेवरेट टॉपिक है मोदी जी के। मोदी जी कहीं पर भी जाए इन 2 टॉपिकों के बारे में तो उनको बात करनी ही करनी है। एक फिनटेक के बारे में उनको बात करनी है, उनका पैशन है। और दूसरी चीज आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। ये भी चीज होने वाली है। फिर होना हो, मोदी जी ये बोलें कनाडा से कि ठीक है आप ऑयल और गैस बेचते हैं, हो सकता है हम आपसे ऑयल एंड गैस खरीदना चाहें। यह भी बात हो सकती है। स्टूडेंट्स के बारे में बात हो सकती है क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स का बड़ा मामला चल रहा है कनाडा में। पॉलिटिक्स करने के चक्कर में हम लोग, हमारे देश के कुछ नेता लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि हर जगह पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब बात देश की आना चाहिए तो कम से कम एकता दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उनको अपने राजनीति का रोटियाँ सेकनी है और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बाज नहीं आते। लोग हर जगह खुद अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे भाई। देखते हैं आगे वीडियो में।
अब हालात ये हैं कि सारे के सारे खालिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो इस पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, मोदी जी यहाँ आएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और कनाडा वाले कह रहे हैं कि अगर तुमने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो हम तुम्हारा वही हाल करेंगे जो वो ट्रकर्स की स्ट्राइक हुई थी उसमें हुआ था। तो यानी अब बहुत मज़ा आने वाला है कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो खालिस्तानी आएंगे इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आगे देखने का एक बड़ा ही रोचक पहलू रहेगा। लोग कहते हैं कि भाई टोरंटो का जो ब्रैम्पटन है वो ईस्ट खालिस्तान है और वैंकूवर का जो सरे है वो वेस्ट खालिस्तान है। हुआ इसमें क्या चक्कर कि कई लोग इसमें भड़क गए, खास तौर से खालिस्तानी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों जब मैंने खालिस्तानियों के बयान ट्विटर पे पढ़े और किस तरीके से मुंह से झाग निकल रहा है खालिस्तानियों का, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनको बुलाया, ये कोई मेंबर नहीं थे G7 के, लेकिन बुलाया जाता था कि भाई ये हमारा एक डेमोक्रेटिक पार्टनर है, ये एक हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है। G7 कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमिक टाइज जो मेजर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करनी है चाइना से, उसमें ये हमारा साथ देगा। लेकिन इंडिया ने यूक्रेन वॉर के अंदर कोई लिफ्ट नहीं, रशिया के साथ वो खड़ा रहा, तो ये बड़ी देर बर्दाश्त करते रहे। अब सारे के सारे वेस्ट ने कहा है कि जरा थोड़ी देर इंडिया को ब्रेक दें। भाई सोचने वाली बात यह है, जो जी समिट हो रही है G7 की, पहले G8 था, रशिया जाने के बाद ये G7 हो गया। एक्चुअली भारत इसकी मेंबर है ही नहीं भाई। भारत को आज एक गेस्ट हर साल बुलाया जाता है, जहाँ पे भारत जाके शिरकत करता है। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हैं वो टाइम टू टाइम हर साल जाती है एक बार, वहाँ पे बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। भारत को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि भारत है अभी तो फिलहाल तो 4th लार्जेस्ट बड़ा इकोनॉमी बन गया है। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी, मार्केट जो कहा जा रहा है वो भी इंडिया है। दूसरा, रिपब्लिक के हिसाब से अगर देखा जाए डेमोक्रेसी भी भारत की सबसे दुनिया की बड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं हर जगह पे। अगर ये सब ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भारत को अगर नहीं बुलाएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा, मसला ये है। तो भारत को बुलाना एक तरफ से मजबूरी समझे, चाहे जो भी समझे, लेकिन उनको भारत को बुलाना ही पड़ता है क्योंकि भारत की इतनी बड़ी वजन हो गया है आज का डेट में पूरी दुनिया वर्ल्ड में, तो बिना भारत के काम कैसे चलेगा भाई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारे देश के जो इंटरनल मामला है, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस है, अपोजिशन लीडर्स है, कुछ और पार्टी के नेता है, ये जो हमारे देश के इज्जत को उछाल रहे हैं दुनिया वर्ल्ड वाइड कि अगर भारत को नहीं बुलाया भाई हमारी बेइज्जती हो। यार काई का बेइज्जती, भारत सदस्य था ही नहीं, अगर नहीं बुलाया तो नहीं जानते जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ना भारत को वहाँ से कोई लोन लेने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग पाकिस्तानियों के जैसा कि हमको कुछ लोन दे दो, कुछ डॉलर्स दे दो, हमको सबसे कुछ लेना देना नहीं। उसके बावजूद हमारे देश के अपोजिशन लीडर्स, कुछ बंदे लोग हैं, ऐसे नेता लोग जिनका एक ही काम है बस हर जगह हमारे देश की बेइज्जती कराना। जैसे ही जहाँ भी मौका मिले उनको यही काम करना रहता है कि किसी भी देश का नाम को ख़राब किया जाए।